क्या आपको लगता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बग्स ढूंढना काफी मुश्किल है? काफी सारे लोग मुझे बोलते हैं भाई कि वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी चीजें, पर मोबाइल ऐप की बात आती है ना तो भाई सब पीछे हट जाते हैं। तो क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपके पास है जो आप बता सकते हो जिसके थ्रू हम लोग एपी के एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इवन उस एपी के अंदर बिना उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करे भी काफी सारे बग्स जो है वो आराम से निकाल सकते हैं, और इवन उसके कोड लेवल पे मतलब क्या होता है कि तो सिर्फ है ना एपी के अंदर कितने बग्स हैं ये दिखाना और उसके पीओसी का डिटेल में बताना, बग क्या है, कैसे है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी लाइन ऑफ कोड में, ये सब चीजें बता देना। तो क्या ऐसा स्कैनर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है? जी हाँ गाइज, आज वाली वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं मैं ऐसे ही एक मोबाइल एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी स्कैनर के बारे में जो आपका दिमाग खोल देगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्कैन कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन को। मेरी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा, मैंने यहां पे एक एप्लीकेशन को स्कैन करा था और वहां पे मैंने काफी सारे बग्स जो है आइडेंटिफाई करे। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना इन डेप्थ पीओसी दे रखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन टेस्टर्स जो होते हैं, जो एप्लीकेशन स्कैनर्स होते हैं, वो बहुत आपको बेसिक सा रॉ डेटा देते हैं, पर ये टूल जो है ना ये एक नेक्स्ट लेवल का इनसेन बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, चलिए ठीक है, बात करते हैं इस टूल के बारे में कैसे ये वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार झा, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो जिसमें बात करने वाला हूं मैं कि एक मोबाइल एप्लीकेशन में, जैसे कि आप लोग वेब टेस्टिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं एंड इट्स मच ईजियर, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, बहुत सारे एक्सेस करना बड़ा ईजी है, टूल्स की वैरायटी मिल जाती है उसके अंदर, और काफी सारे टूल्स जो है ना वो रिनाउंड है जो चल रहे हैं मार्केट में। बट जहां पे एप्लीकेशन की बात आती है ना तो वहां पे एक डेवलपर जो है, मतलब एक टेस्टर जो है, वो हमेशा स्ट्रगल करता है। जस्ट द रीजन बिहाइंड दिस कि कंटेंट जो है इंटरनेट के ऊपर वेब एप्लीकेशन में बथेर है, बग हंटिंग तो लोग यूं ही बांट रहे हैं, पर अब क्या है कि अब मोबाइल एप्लीकेशन की भी बहुत जरूरत आ रही है, क्योंकि अब मोबाइल एप्लीकेशन में लोग कम है। बिगनर लेवल पे अगर कोई आ रहा है तो वो किस में जाता है कि वो वेब एप्लीकेशन कर लेता है, क्योंकि मच ईजियर है। एपीके के अंदर थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि भाई एपीके को चलाना थोड़ा सा इशू भरा काम होता है, प्लस एपीके की टेस्टिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी वजह से इसको समझना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए बिगनर लेवल पे। तो आपका भाई इस सीरीज के अंदर वही सारे टूल्स को कवर करने वाला है जो एक एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एज अ बिगनर लेवल और एज एन एक्सपर्ट लेवल आपके लिए बहुत सही होगा। अगर आपको एप्लीकेशन टेस्टिंग करनी है और आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे बग्स निकालने, बिना पैसे दिए, बिना लाइसेंस टूल का यूज करे, बिना कोई जुगाड़ करे, मतलब क्रैक व्रैक नहीं करना बॉस, अपन को टूल जेन्युइनली चलाना है, तो उस कंडीशन में आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरे सारे रिक्वेस्ट मेरे सारे भाइयों से कि मैंने ऊपर चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके आप उसको भर सकते हैं अगर आपको हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करना। और इस सीरीज अगर अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं तपन सर कैसी लग रही है सीरीज। चलिए ठीक है, बात करते हैं आज एक टूल के बारे में जो हमने आइडेंटिफाई करा है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वुकी नाम है, वुकी प्लेटफॉर्म है, मतलब यहाँ पे vegabird.in.com वेबसाइट है। इसका लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, अपने भाइयों के लिए सब कुछ चलेगा, ठीक है ना। तो ये दे रखा है, इसका टूल का नाम है यजहीनी, ठीक है ना, यजहीनी ये टूल का नाम दिया गया है। बेसिकली वुकी ने एक ना फ्री एंड्रॉइड एपीके और एपीआई वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो है लॉन्च करा है, ठीक है ना। बहुत पहले का टूल है, ये कोई नया टूल नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बट हाँ आपके लिए शायद हो सकता है कि नया टूल हो, ठीक है ना। तो अब ये करता क्या है, पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बताऊंगा कि ये कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये काम करता है। आराम से वीडियो को थाम के देखिए, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बग हंटिंग। अगर आप एप्लीकेशन में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि बग हंटिंग के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन में लिमिटेड लोग, बहुत सारे लोग नहीं जितने वेब एप्लीकेशन में, एज कंपेयर टू दिस मोबाइल एप्लीकेशन वाली सीरीज के अंदर आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। अब दे रखा है कि ना ये जो एक है ना मोबाइल एप्लीकेशन स्कैनर है, ठीक है ना। पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूजर फ्रेंडली सॉल्यूशन है और आइडेंटिफाई कर देता है वल्नरेबिलिटी आपके एपीके और एपीआई दोनों के अंदर, ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर देता है। इसके एपीके के ऊपर, एपीआई के ऊपर भी मैं लेकर आऊंगा जल्दी वीडियो, अगर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे तो कि भाई बनाना है एपीके के एपीआई के ऊपर भी, तो लेकर आएंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। डिजाइन करा गया है और मतलब ये पहली बात तो क्या चीज दिखी गई है, जब इसको जिस टूल को यूज करते वक्त, मतलब इस पर्टिकुलर टूल को बिल्ड करते वक्त डेवलपर ने ये बहुत ध्यान दिया कि भाई यूजर को है ना एक ईज मिलना चाहिए जो एक हमारे टूल के साथ में मिलता है। जैसे आप ज़ैप प्रॉक्सी चलाते हो, यूआरएल डालो बस चालू, बर्बसूट डालते हो, बर्बसूट में थोड़ा मैनुअल टेस्टिंग भी हो जाता है, वैसे ज़ैप प्रॉक्सी में भी होता है, पर इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें वो आइडेंटिफाई कर लेता है, नीचे आता हूँ मैं आपको। सो एंड्रॉइड एप्लीकेशन एपीके वल्नरेबिलिटी स्कैनर क्या करता है, सिक्योर करता है आपके एपीके को विद स्कैनर डिजाइन टू हाईलाइट एंड एड्रेस एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, फला डिमका दे रखा है इसके अंदर। अब देखो इसमें काम क्या कर रखा है, ठीक है ना। पहली बात तो ये एफर्टलेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, आपको नेक्स्ट करना, मतलब ये .exe फाइल है ना। तो आपको ऐसा नहीं कि कुछ है ना गिटहब पे जाके कोई डाउनलोड करना या फिर कोई टर्मिनल में जाके कमांड चलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत आराम से आपको नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद है ना इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज जो है ना, डिटेक्शन बहुत सारी टाइप की वल्नरेबिलिटीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, जो एक नॉर्मल स्कैनर जो है ना वो नहीं दे पाता, वो भी ये दे देगा। मतलब कि
एक टाइप का पेड वर्जन टाइप का होना चाहिए, पर ये वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगा, तो इसलिए मैंने बोला कि अपने भाइयों के लिए और अपनी सिस्टर्स के लिए जरूर लेकर आएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा ये एपीके को रिवर्स इंजीनियरिंग कर देता है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि एप्लीकेशन को रिवर्स इंजीनियरिंग करने जाओ, फिर उसको अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए टाइम काफी लग जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज है। उसके अलावा ये लिंक्ड यूआरएल डिटेक्शन भी कर लेता है भाई, यूआरएल कौन कौन से लिंक है आपके एप्लीकेशन से वो भी आइडेंटिफाई कर देता है। अगर कोई मलिशियस एप्लीकेशन है या फिर कोई ऐसी एपीआई आपने लिख कर आपने डाल के भूल गए, अगर आपने इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करी एपीआई का, काफी सारे लोग पूछे तो अपन भाई कि एपीआई की इन्वेंट्री क्या होता है भाई, नेटवर्क इन्वेंट्री सुना है, तो भाई एपीआई की भी इन्वेंट्री होती है, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी एपीआई यूज करती है, तो उसके लिए उनको इन्वेंट्री बनाना पड़ता है ताकि वो उसको रेगुलरली अपडेट कर सके, या फिर अगर मान लो यूज नहीं आ रहा तो रिमूव कर सके। कई बार बड़ी बड़ी कंपनी बता दूं मैं आपको, एक कंपनी है जिसकी ऑडिट नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। सो एक बड़ी कंपनी है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं लेने वाला क्योंकि अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एक बड़ी कंपनी है जिसकी ऑडिट है ना हमने करी थी, पर वो हमने बाद में करी थी, पहले उसका डेटा लीक हो चुका था, और वो उसका रीजन यही था कि वो एक आउटडेटेड एपीआई यूज कर रहे थे जो उनकी इन्वेंट्री में नहीं था, और बाद में उनको पता नहीं चला, वो एपीआई को रिमूव करना भूल गया एप्लीकेशन, जिससे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो था ना वर्जन 1 पे कर पा रहा था। उन्होंने 2 और 3 डेवलप कर लिया, 3 काफी सिक्योर था, वर्जन 1 को रिमूव करना भूल गए थे एपीके से, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों का डेटा लीक हो गया था। और ये इंडिया के अंदर उस सेक्टर के अंदर, मैं सेक्टर का नाम बताने वाला नहीं, वरना आप गेस कर लोगे बहुत जल्दी, उस सेक्टर के अंदर ये इंडिया की टॉप 10 कंपनीज के अंदर आती थी, ठीक है ना। और पोटेंशियल डेटा ब्रीच हुआ था, और डेटा ब्रीच इस मैस लेवल पे हुआ था कि, बट ऑल्दो ना कुछ कमर्शियली कुछ यूजर को इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट डेटा इज वो भी एक कमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीजें दे रखी है, आप देखते हैं इसके अंदर कैसे अपन को यूज करना, बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है इसका, ये इसका दे रखा है कि ना आपका यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो पहले करता क्या है ये देख लेते हैं अपन एक बार। तो पहले इसको लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट का नाम डालना है, उसके बाद फिर एपीके सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। मतलब ये 2-3 चीजें जो है ये आपको करनी पड़ेगी इसके अंदर। पहले तो आपको एप्लीकेशन लॉन्च करना है भाई, डबल क्लिक मार के तो लॉन्च करना है, कौन सा बड़ा काम करना है। फिर प्रोजेक्ट का नाम, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे मान लो अगर आप कोई एप्लीकेशन, जैसे मैं एयरटेल स्कैन करता हूँ, मैंने दिया एयरटेल उस एप्लीकेशन का नाम। उसके बाद फिर आपको एपीके फाइल सिलेक्शन करना है भाई, मतलब फाइल सेलेक्ट करना है जो भी एपीके आपको चूज करना है। वो करने के बाद जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इनिशियल स्कैन स्टार्ट कर देना, अपलोड और स्कैन पे करना है। यहाँ पे रीसेट एंड स्कैन होता है और अपलोड स्कैन, तो आपने अपलोड एंड स्कैन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सर्वर पे अपलोड कर देगा, और उसके बाद जाके ये स्कैन करना चालू कर देगा। बाद में इसको आमतौर पे इसको 15 से 20 मिनट लगता है, 10 से 15 मिनट, ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन की साइज के ऊपर भी, कितनी बड़ी एप्लीकेशन है उस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, डिटेल रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर पूरा पूरा। अब चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे पहले मैं दिखाता हूं। बाद में आपको कि ना टूल को रन करने में टाइम लगता है, तो मैं इसको डायरेक्टली पहले रन नहीं करने वाला, पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा और फिर रन करके दिखाऊंगा, वरना फिर ना 15-20 मिनट जबरदस्ती मुझे खींचना पड़ेगा बातों में, और वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे आता हूं, मैं दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाली थी, मतलब मैंने अपलोड करी थी, वो अपलोड प्रोसेस दिखाऊंगा मैं एंड में, ठीक है। सो एनरो गॉट मैंने एप्लीकेशन डाली थी, ये आपको पता होगा कि ना ये क्या ना बगी एप्लीकेशन है। अब कुछ लोग ऐसे बोल रहे होंगे तपन भाई कि आपने बगी एप्लीकेशन क्यों ली, लाइव एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो बात गाइस में कि ना जब भी आप कोई नया स्कैनर आप ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए भी रिकमेंड है, जब आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बन जाएंगे, बड़ी पोजीशन पे जाएंगे, हमसे बहुत ऊंची पोजीशन पे जाएंगे, तो उस कंडीशन में अगर आप कोई भी नया स्कैनर ट्राई कर रहे हो तो हमेशा बगी प्लेटफॉर्म पर ट्राई करना, क्योंकि हो सकता है कि आप सिक्योर पर चलाओ, शायद आपको बहुत कुछ ना मिल पाए, तो उसकी इन डेप्थ एनालिसिस आपको समझ में नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इट्स ऑलवेज रिकमेंड, बड़े भाई की तरह सुन लो इस चीज को कि ना जब भी आप कोई नए टूल को चलाओ, हमेशा एक बगी एनवायरनमेंट का एप्लीकेशन, वेबसाइट, एपीआई, नेटवर्क का आईपी कुछ भी हो, हमेशा बगी चलाना, ठीक बात है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसका डिटेल एनालिसिस अपन देखते हैं कि यहाँ पे पहले तो उसने दे दिया कि ना मोबाइल एपीके स्कैनर, तो उसने उसका आइकन दे दिया जो दिख रहा है गॉट का। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स दे दी, जैसे मान लो कि ऐप का नाम जो है वो एंड्रो गॉट है। उसके अलावा पैकेज का नेम जो इंपॉर्टेंट होता है वो, क्योंकि अगर आप ना मोबाइल एप्लीकेशन का, मैं डायनामिक टेस्टिंग भी लेकर आऊंगा इसी चैनल के ऊपर, अभी तो अपन स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं, डायनामिक टेस्टिंग आएगी तो उसके अंदर जब आप एक फोन में घुसोगे तो वहाँ पे काफी सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन के अपने अपने पैकेज नेम होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अभी जैसे मान लो इसमें लिखा हुआ है गॉट, एंड्रो गॉट, तो आप एंड्रो गॉट सर्च करेंगे, उसमें लिखा हुआ आएगा oas.set.egot, समझ में आ रहा है आपको, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है हमारे फोन के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि वो पैकेज नेम से इंस्टॉल करता है, तो अगर आपको सर्च करना तो पैकेज नेम ही डालना पड़ेगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दी दिया इसने enro.set.egot। उसके अलावा स्कैन कब करा मैंने, आपके भाई ने अभी दोपहर में स्कैन करा है, ठीक है ना। तो वो दे दिया यहाँ पे एपीके का वर्जन क्या है वो दे दिया उसने, फिर ना मिनिमम एंड्रॉइड मिनिमम एसडी के वर्जन क्या है, 18 सपोर्ट करता है, और ये टारगेट किसके लिए बनाया गया, 26 के लिए बनाया गया था। और ये देखा एप्लीकेशन साइज। अगर आपको एपीके के आर्किटेक्चर के बारे में जानना है तो भाई कि एप्लीकेशन और एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर भी लेकर आओ कि भाई समझे सरी कि ये एसडीके है क्या, और ये टारगेटेड एसडीके होता क्या है, और इसका आर्किटेक्चर वर्क कैसे करता है, स्मैली क्या होता है। अगर आप
चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इस पर थ्योरेटिकल बनेगी। अगर आप बोलोगे तो मैं ना अपने डिजिटल बोर्ड के ऊपर एक बार ना वीडियो बना सकता हूँ उसके ऊपर, ठीक है ना। पर अगर आप बोलोगे तो भाई कमेंट करना पड़ेगा और लाइक का बटन तो दबाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। अब आता हूँ मैं वल्नरेबिलिटीज के ऊपर, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ, क्लिक करता हूँ वल्नरेबिलिटीज, तो टोटल मिला के यहाँ पे दिख रहा होगा मुझे काफी सारी वल्नरेबिलिटी दे दी है इसने, और काउंट बहुत सारा है। हाई पहले दे रखा है 4 वल्नरेबिलिटी हाई पे थी। जैसे आप हाई पे क्लिक करोगे यहाँ दिखाएगा ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन, तो क्लिक करोगे तो इनसिक्योर कम्युनिकेशन यहाँ पे इसने देखा कि 4 पार्ट में दे रखे हैं, मतलब कि एक फाइल के अंदर 2 बग्स भी हो सकते हैं। तो मैंने जब क्लिक करा ये लिंकिफाई compact.java के ऊपर, तो आप देख सकते हैं, पहले आप डिटेल पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो देखा है इनसिक्योर कम्युनिकेशन पाथ दे दिया, ताकि अगर डेवलपर को पैच करना है तो इट विल बी मच इजियर फॉर देम एज वेल, कि भाई मुझे कौन सी फाइल में जाके पैच करना है इस वल्नरेबिलिटी को। फिर देखा है कि ना Yazini डिटेक्टेड HTTP URL इन द सोर्स कोड। तो सोर्स कोड के अंदर क्या मिल रहा है कि एक HTTP URL। अब देखो यहाँ पे बग्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो APK टेस्टिंग करना है ना, बच्चों का काम नहीं है कि कोई भी आगे कर ले, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको बग्स को समझना बहुत जरूरी है। तो जब मैं बग्स बताऊंगा तो मैं आपको थोड़े बहुत समझाऊंगा भी, सर वो बग कैसे है और क्या है, तो आपको इन डिटेल में जाएगा। अब इनसिक्योर कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, भाई तेरे मेरे बीच में कैसा है ये नाता पुराना, ठीक है ना। ई को थोड़ा सा चालू कर लेता हूं मैं, यस हाँ। अगर मैं बोलूंगा तेरे मेरे बीच में कैसा है ये नाता पुराना, तो गाइस बता दूं मैं आपको कि ना ये वैसा है कि जैसा जब 2 सिस्टम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन सिक्योर होना चाहिए, वरना जो है ना लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में पापा ने पढ़ ली और फिर जूत लग गए, वैसा सीन हो जाता है। कि अगर मान लो दो लोग जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में डेटा होना चाहिए, वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन कोई भी ऐसे URL का यूज कर रही है जो HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो वल्नरेबिलिटी अराइज होती है वो होता है इनसिक्योर कम्युनिकेशन। अब आपका एक क्वेश्चन तो भाई एप्लीकेशन के अंदर इतनी सारी फाइल होती है, उसके अंदर इतने सारे URL को आइडेंटिफाई करना इट्स नॉट मच इजियर, यस। इसलिए तो हम लोग वल्नरेबिलिटी स्कैनर का यूज करते हैं। अगर आप मैनुअल करने जाओगे इट गोना टेक लॉन्गर टाइम। बड़ी भाई ये तो छोटी सी एप्लीकेशन हम जो टेस्ट करते हैं ना वो होती है कम से कम 400-500 MB की। अब 400-500 या 40-50 MB की अगर आप iOS में जाओगे तो साइज बहुत बढ़ जाता है, फाइलें बहुत होती हैं। उस कंडीशन में मैनुअल करके चेक कर पाना इट्स नॉट फिजिबल। मतलब कि यार मुझे सिर्फ कोड चेक करना है, मुझे चेक करना है कि URL कौन सा है, इसके ऊपर मैं टाइम क्यों वेस्ट करूंगा मैनुअल में। सो आई शुड गो विद स्टैटिक एनालिसिस, गेटिंग अ पॉइंट। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि कितना एफिशिएंटली काम करना है। भाई ये यूजलेस वर्क है कि यार ना उसके एक पेज को चेक करो, URL निकालो HTTP किसमें, यार एक सॉफ्टवेयर में डालो, अगर वो दे रहा है आपको तो इट्स मच इजियर ना। आपका टाइम बच रहा है, आपका पैसा बच रहा है, क्योंकि भाई टाइम का ही पैसा सबसे बात है इंडस्ट्री के अंदर। थोड़ा टाइम जितना बचेगा उतना आपका पैसा कम होगा, ठीक बात है। तो यहां पे से दे दिया कि भाई आपका जो प्रोटोकॉल है वो HTTP URL यूज कर रहा है। बाय डिफॉल्ट HTTP इज इनसिक्योर एंड फेल टू एनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक व्हेन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव कम्युनिकेशन। तो क्या बोल रहा है कि भाई HTTP प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है आपका। अगर आपको नहीं पता तो जाके चेक करना। जिसको पता है कि पोर्ट नंबर HTTPS जो ना कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, कमेंट में बताना मुझे इस चीज के बारे में, ठीक है। तो बता रखा है कि अगर आप HTTP इनसिक्योर प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं तो ये एनक्रिप्ट नहीं करेगा और आपके एप्लीकेशन से होने वाली कम्युनिकेशन, हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन इस URL पे कोई डेटा सेंड कर रही हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन सिक्योर हो, पर जब इस URL के थ्रू जब वो डेटा सेंड करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। तो उस कंडीशन कोई भी रीड कर लेगा। नेटवर्क में MITM अटैक होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कमेंट में बताना मुझे इस चीज को जान के, ठीक है। अब देखो रेमेडिएशन दे रखा है कि यूज द लेटेस्ट SSL प्रोटोकॉल फॉर ऑल कम्युनिकेशन दैट आर ऑथेंटिकेटेड और ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव और वैल्यूएबल डेटा। क्या बोल रखा है इसने, सिंपल सा इसने बोला कि भाई तेरे जो HTTP URL है उसको HTTPS कर दो, SSL टेक्नोलॉजी का यूज करो ताकि आपका डेटा जो जाए वो भी जो सिक्योर कम्युनिकेशन में जाए। जैसे आपका क्रेडेंशियल हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है। अब जैसे मान लो आपने बोला तमन भाई कि यार ये कहाँ जरूरत आ रही है, मतलब अपनी एप्लीकेशन सिक्योर ना भाड़ में या दूसरे URL को। हो सकता है कि आप एक ओपन API यूज कर रहे हो सकता है कि उस API के थ्रू जैसे आप मोबाइल ऐप आप कोई भी अगर आप स्कैनिंग एप्लीकेशन देखोगे ना, या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहां पर अगर आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर पूछता है और ये आधार कार्ड जो है ना वो उसके सर्वर पे स्टोर नहीं है, किसी और सर्वर पे स्टोर है, तो उस कंडीशन में अगर आप आधार कार्ड वैल्यू डाल रहे हो तो ये आधार कार्ड के सर्वर पे जा रहा। हो सकता है कि आधार कार्ड का सर्वर जो है ना वो पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा। तो अगर हैकर आपके नेटवर्क में ना तो जो यूजर एप्लीकेशन यूज कर रहा है और वो अपना आधार कार्ड डाल रहा है तो हैकर उस आधार कार्ड का नंबर आराम से नेटवर्क से निकाल सकता है। इसकी वजह से बोलते हैं HTTPS कनेक्शन आपको यूज करना है। रिस्क क्या है, हाई है और सेवरिटी हाई है, क्योंकि इससे आपका यूजर बहुत अच्छे लेवल पे इंपैक्ट हो सकता है। हो सकता है कि जब वो डाल रहा है यूजर नेम पासवर्ड तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जब वो कोई अपने पर्सनल डिटेल डाल रहा है, कंपनी डिटेल डाल रहा है तो वहां पे अब कोड में दिख रहा होगा आपको, यहां पे इसने दे दिया है कि HTTPS इसके लिए दे रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे अपन ने इसको अलाउ कर रखा है, HTTP भी दे रखा है अपन ने, HTTPS भी दे रखा है और RSTP भी दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको रिमूव करके मैं सिर्फ HTTPS ही रखना चाहिए, तो इस तरीके से ये दे रखा है, ठीक है। अगर मैं देखूँ और इसमें जाऊँ तो और इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर भी कोड दे रखे हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है। अब क्योंकि वल्नरेबिलिटी स्कैनर है तो आप 100% एक्यूरेसी तो नहीं इससे अज्यूम कर सकते, तो बेसिकली आपको मैनुअली वेरीफाई करना चाहिए। तो मतलब अगर मैं ये सोचूं कि मैं सिर्फ ये चला के मैं दे दूं कि क्लाइंट को, तो भाई वो जूत देगा, क्योंकि ना
कई बार क्या होता है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई देखो तुम्हारे पीछे है ना पानी का ग्लास रखा हुआ है, देखने के बाद जरा गिर तो नहीं जाएगा, पीछे देखो एक बार, अरे पीछे घूम के देखो भाई, एक बार घूमो तो सही भाई, पीछे घूमो, देखो कोई पानी का ग्लास मिला। अब कुछ लोगों के पास में इस वीडियो को देखते वक्त पानी का ग्लास हो सकता है, मेरे पास बोतल है, ठीक है, मैं बोतल रखी हुई है, तो अगर मुझे कोई बोले भाई तेरे बगल में कोई बोतल रखी है, तो मैं इसको देख के हाँ यार बोतल रखी, इतनी देर में हो जाएगा। पर अगर मान लो ये बोतल यहां नहीं हो, ये दोनों बोतल मैं इसको साइड में रख देता हूं, और अगर ये दोनों बोतल अगर यहां पे नहीं है, और फिर मैं बोलूं कि यार तेरे बगल में बोतल रखी हुई है, और मैं बोलूं ढूंढ किधर रखी है बोतल यार, नजर ही नहीं आ रही, ये कंफ्यूजन में आपका बहुत टाइम चल जाता है। तो बेसिकली बग को पैच करने, जो बग्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं उसमें डेवलपर को कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू अगर आप फॉल्स पॉजिटिव दे दोगे भाई ये 2 बग है 3 बग है एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा यही ढूंढने में कि क्या वो एक्चुअल में सही भी है या नहीं है। तो इस कंडीशन में फॉल्स पॉजिटिव रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में देखा, अगर आप मीडियम पे आएंगे तो मीडियम पे इसके बारे में और भी बग्स दे रखे हैं, नीचे अपन आते हैं, थोड़ा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एक वीक एनक्रिप्शन दे रखा है, वीक एनक्रिप्शन पे यहाँ पे आके चेक करते हैं कि भाई आप है ना MD5 मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 5 आप यूज कर रहे हैं, आपको शॉ कैटेगरी में आना चाहिए, SHA जो कैटेगरी है उसमें आना चाहिए, 256.512 यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट इंस्टेंस MD5 दे रखा है, तो ये इसका क्या है कि POC होगी भाई, आपके कोड के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे आपकी फाइल के अंदर आप MD5 जो है ना वो यूज कर रहे हैं। तो ये एक है ना वीक एनक्रिप्शन है, वीक एल्गोरिथम है जिसको हम लोग यूज करते हैं हैशिंग के टाइम पे, तो नहीं यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारे बग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छा है। इवन अगर आप कोड को व्यू करना है भाई, तो कोड तो ये निकाल ही देता है ना, मतलब तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो सकता है कि आपने कोड के अंदर हार्ड कोडेड पासवर्ड डाल रखा हो। तो जैसे यहाँ पे जाके सर्च का फीचर देता है जहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं पास, ठीक है ना, या फिर मान लो कि एडमिन, तो कोड में जाके आप सर्च कर सकते हैं, कोई कमेंट में उसने डाल रखा हो वो भी आपको मिल जाएगा आराम से। ये तो एंड्रॉइड manifest.xml जहां पे सारी परमिशन वगैरह आप उनको मिल जाती है, ठीक है ना। परमिशन चेक करना डायरेक्टली इसने ऑप्शन दे रखा है बॉस कि आपको एप्लीकेशन के मैनिफेस्ट फाइल में आने की जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेशन परमिशन वाला टैब में जाओ, डायरेक्टली यहां जाके आप देख लो कि भाई इसको इंटरनेट परमिशन चाहिए, एक्सटर्नल रीड राइट की परमिशन चाहिए, इसको दिख रहा होगा आपको, SD कार्ड में भी स्टोर करने की परमिशन चाहिए। तो बाद में आपको कि ये एक बड़ा बग होता है कि जब आप एप्लीकेशन को अलाउ करते हो कि वो आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में जाके कुछ स्टोर करे। लाइब्रेरीज कौन सी यूज करी दिख रहा होगा, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज निकाल दिया इसने कि भाई एंड्रॉइड की लाइब्रेरी क्या यूज कर रहे हैं अपन, तो वो सब दे दिया इसने। उसके अलावा लिंक्ड URL कौन कौन से, तो भाई ये एक बहुत अच्छी बात है कि इसने लिंक्ड URL दे दी है, और यहाँ पे URL दे दिया जो HTTP पे काम कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली मतलब कि मुझे तो मतलब ही नहीं है ना, मैं तो APK डालने का और मस्त उसको लिंक URL चेक कर लेने का, ठीक है ना। फिर कोड चेक कर लो आप, यहाँ पे जाके सोर्स वगैरह मिल जाएगा आपको, दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये आ गया, यहाँ पे सारे कोड वगैरह आपको मिल जाएगा, इसको ओपन करोगे तो रीडेबल फॉर्मेट में, कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं जो आप रीड ना कर सके, ठीक है। तो वो मिल गया आपको, वल्नरेबिलिटीज मिल गई। उसके अलावा रिसीवर्स देख लेते हैं अपन, यहाँ पे डेटा रिसीव करने के लिए सर्विसेज कौन कौन सी है वो दे रखा है, और प्रॉक्सी सेटिंग्स तो ये दे रखा है। उसके अलावा दूसरे एप्लीकेशन में मैंने डाला था तो वो भी इसने निकाल दिया मेरे। तो इस तरीके से आप भाई मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें जो है ना यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन था चलाना कैसे है इसको, तो बता दूं मैं आपको, ये वाई, हाँ ये एप्लीकेशन, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ेगा मेरे भाइयों आपको। भाई वीडियो देख ली यहाँ तक और अच्छी लग रही है ना वीडियो, और अपने स्कैनर के बारे में सुना नहीं, तो भाई वीडियो को लाइक कर ना जाना मत, है ना, माता रानी कसम है सबको मजाक कर रहा हूँ भाई। अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज लाइक करना, ऐसे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे और बहुत बढ़िया कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। APK पे आग लगा देंगे भाई, आने वाले टाइम पे हम OWASP टॉप 10 कैसे स्कैन करें, सिर्फ स्कैनर के थ्रू, आपको APK को छेड़ना भी नहीं है भाई, OWASP टॉप 10 स्कैन कर दे देगा ऑटोमेटिकली। आने वाली वीडियो है भाई उसके ऊपर, अगर चाहिए OWASP टॉप 10 वाले के ऊपर तो भाई कमेंट करना पड़ेगा सारे भाइयों को, मुझे कम से कम 200 कमेंट चाहिए तब जाके लेकर आएगा भाई आपका वीडियो। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे नाम देना तो नाम दे देंगे अपन, क्या देंगे मेरे भाइयों के नाम, कोई कमेंट करेगा अपना नाम तो बताऊंगा मैं। और भाई एक और चीज, जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, हमारा एप्लीकेशन टेस्टिंग का हमारा कोर्स अभी चालू है, एप्लीकेशन सोर्स कोड रिव्यू और API टेस्टिंग का कोर्स हमारा चालू है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी कोर्स करना चाहते हैं, उसके मैंने फॉर्म देखा भाई चैट बॉक्स में, जाके आप उसको भर सकते हैं, यहाँ पे नाम डाल दो मेरे भाइयों के लिए भाई। थोड़ा सा मैं अभी सेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे लेकर आ रहा था, मतलब कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें आपके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हम जनरेट करने वाले हैं। जॉब्स 10,000 प्लस 2025 में जनरेट होगी साइबर सिक्योरिटी के अंदर हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू। उसके बाद इंटर्नशिप 250-300 इंटर्नशिप हम लोग लॉन्च करने वाले रिसेंट में अभी। तो सारे भाइयों के लिए जो लोग हमारे, ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो हमें रेगुलरली ट्रस्ट करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें सब्सक्राइब कर रखा है, रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे दिख जाता है कमेंट में उनके नाम आ ही जाते हैं, उन सबको इंटर्नशिप मिलने वाली। तो रेगुलरली सारी वीडियो जरूर देखें आप, और यहाँ पे जाके आपको APK को चूज करना, जो भी आपका एप्लीकेशन है। ये ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और अपलोड एंड स्कैन पे बस। अब इसको है ना कम से कम ये 15 से 20 मिनट लेगा, ये आराम से छोड़ देना भाई, कुछ मत करना, ऐसे मत सोचना कि चलेगा नहीं भाई, सब चलेगा और 100% चलेगा, ठीक है ना। इसको चलने देना, चलते रहेगा, थोड़ी देर के अंदर ऑटोमेटिकली ये बग सारे स्कैन करके दे देगा आपको,
ठीक है, तो मेरे हिसाब से वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही आप काफी सारे स्कैनर्स में और आने वाली सीरीज के अंदर, इसी सीरीज में मोबाइल ऐप टेस्टिंग की सीरीज में लेकर आने वाला हूं, ताकि आपका मोबाइल ऐप टेस्टिंग बहुत तगड़े तरीके से अपन कर सके। और स्कैनर्स के थ्रू पहले अपन करेंगे और फिर डायनामिक एनालिसिस पाएंगे ना भाई, उसमें तो अपन आग लगा देंगे इंडस्ट्री के अंदर। चलेगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जिनको कोर्स करना फॉर्म दे रखा है ऊपर चैट बॉक्स में जाके आप भर सकते हैं। सपोर्ट करना ना भूलें भाई आपके भाई को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, नए हो तो बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, अदरवाइज बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपसे छूट जाएंगे। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।